न्यूज 18 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई ओबीसी जाति वर्ग से आते हैं? इस पर सवाल खड़े होने लगे और भारत के सियासी गलियारों में यह चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। विवाद इस पर एक बार फिर शुरू हो गया और यह विवाद की शुरुआत इस बार की है राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं। यह दावा सरासर झूठा है और उन्होंने यह आरोप प्रधानमंत्री पर लगा दिया, बीजेपी पर लगा दिया कि गलत बयानी हो रही है प्रधानमंत्री की ओर से, बीजेपी की ओर से कि पिछड़ी जाति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई। हालांकि बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर अपने अभिभाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को लेकर सवाल खड़े करती है, लेकिन उन्हें इतना बड़ा ओबीसी दिखाई नहीं देता। उनका इशारा खुद की ओर था। यानी वो कई मंचों से इस बात को कई बार कह चुके हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही नरेंद्र मोदी आते हैं, जिसकी भारत में एक बहुतायतता है। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव अब बेहद करीब है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई है और इस बार उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर उन्हें निशाना साधा है। अब पलटवार होना भी शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर बात संसद में कह दी। इसके अलावा कई मंचों पर अपनी जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने की बात प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन इस बीच बीजेपी के ही नेता अमित मालवीय, जो कि आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें साल 1999 में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई उस जाति का उल्लेख है जिस जाति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। और इस गजेटियर में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत उस जाति को रखा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति है। इससे पहले एक और दस्तावेज सामने आया जो गुजरात सरकार की अधिसूचना के तहत जारी किया गया था, जिसमें साफ लिखा गया कि ये जाति ओबीसी के अंतर्गत आती है और इस जाति का जिक्र उस अधिसूचना में किया गया जिस जाति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि गुजरात सरकार की यह अधिसूचना साल 1994 की है और तब कांग्रेस का ही शासन गुजरात में था। बताया यह भी गया कि दरअसल कांग्रेस शासन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में रखा गया। इसीलिए इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं कि ये मूल रूप से ओबीसी में जन्मे नहीं हैं। बाद में संशोधित कर इनकी जाति को ओबीसी में वर्गीकृत किया गया। बीजेपी की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया अमित मालवीय की ओर से कि ये कांग्रेस शासन के वक्त की ही अधिसूचना है, राजपत्र है। ऐसे में राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं आते। दरअसल चुनाव से पहले इस तरह के बयान को इसीलिए भी तरजीह दी गई क्योंकि ओबीसी का वोट हासिल करना हर राजनेता का मकसद भी है और राहुल गांधी ने भी संभवतः इसीलिए इस विवाद को जन्म दिया। आखिरकार जब दस्तावेज सामने आए हैं तो इसमें बुरी तरीके से उनके दावे खंडित होते दिखाई दिए, बेबुनियाद दिखाई दिए हैं। लेकिन अब इस विवाद को पैदा करने पर किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, इस बात पर मुहर जनता लगाएगी जब नेता आम चुनाव में मैदान में उतरेंगे और इसके रिजल्ट सामने आएंगे।